वालेकुम दोस्तों, तो यार क्या हाल है। आज की इस वीडियो में हम लेगिंग और लीडिंग इंडिकेटर्स के रिगार्डिंग डिस्कशन करेंगे जो कि आपके टेक्निकल एनालिसिस में होते हैं। ठीक है, सो लेट्स गेट स्टार्ट विद आवर लीडिंग इंडिकेटर्स। सो व्हाट आर द लीडिंग इंडिकेटर्स? इनको अगर मैं इन नटशेल अगर आपको बताऊं तो ये वो इंडिकेटर्स होते हैं जो कि आपको फ्यूचर प्रेडिक्ट करके बता देंगे भाई फ्यूचर में क्या प्राइस आपके ऊपर जाएंगी, नीचे जाएंगी या साइड वे में मूव करेंगी। तो ये इंडिकेटर्स आपको बेसिकली फ्यूचर के प्राइस की मूवमेंट के हवाले से आपको सिग्नल्स दे रहे होते हैं। ठीक है, तो चलिए इनके बारे में थोड़ा डिटेल में पढ़ लेते हैं। These indicators are called as trend makers because they predict the future price movement of the particular script। ठीक है, इनको हम ट्रेंड मेकर्स भी कहते हैं क्योंकि ये जो है फ्यूचर प्राइस की मूवमेंट को प्रेडिक्ट करते हैं, वह प्रोजेक्ट करते हैं। ठीक है, किसी भी पर्टिकुलर स्क्रिप्ट के आप ये जो लीडिंग और लेगिंग इंडिकेटर्स हैं, ज़रूरी नहीं है कि आप इसको स्टॉक मार्केट में यूज़ करो या इसकी जो लिमिट ये स्टॉक मार्केट तक ही लिमिटेड नहीं है। आप इसको फॉरेक्स, कमोडिटी, इसके अलावा जो बिटकॉइन, क्रिप्टो करेंसीज में भी या डेरिवेटिव मार्केट में अंदर भी आप इन्हें इस्तेमाल कर सकते हो। So these indicators give the early signals to the trader and tell them when they should enter or exit in a particular trade। ठीक है, सो ये इंडिकेटर्स जो कि लीडिंग इंडिकेटर्स हैं वो बेसिकली अर्ली आपको एक सिग्नल्स दे देते हैं कि आप मतलब कि एक ट्रेडर को कि कब उनको एग्जिट करना चाहिए किसी पर्टिकुलर ट्रेड से या कब उनको इंटर होना चाहिए किसी पर्टिकुलर ट्रेड में। ठीक है, those indicators that tells where the price could possibly move are called as leading indicators। ठीक है, हर वो इंडिकेटर जो कि बताता है कि कहाँ पे प्राइस मूव करेगी। ठीक है, फ्यूचर की प्रोडिक्शन दे रहा होता है, ये वो आपको सजेशन दे रहा होता है कि आपको किस जगह पे कौन सी मतलब किस पोजीशन पे आपने इंटर करना है। ठीक है, या किस वक्त आपने इंटर करना है या किस वक्त आपने एग्जिट लेना है मार्केट से किसी भी पर्टिकुलर ट्रेड से। तो वैसे वो इंडिकेटर जो आपको ये चीज़ें बताएं तो वो लीडिंग इंडिकेटर्स कहलाएंगे। ठीक है, इफ़ एन इंडिकेटर इज राइजिंग एंड गिविंग अ बुलिश सिग्नल्स बट द प्राइसेस आर गोइंग डाउन एट दैट टाइम पीरियड दैट मीन दिस इज़ अ लीडिंग इंडिकेटर्स। तो एक और तरीका ये है कि ये जानने का कि वेदर दिस इंडिकेटर इज़ अ लेगिंग और लीडिंग इंडिकेटर, कि जब भी प्राइस जैसे कि लेट्स सपोज की प्राइस ऊपर मूव कर रही है लेकिन आपको इंडिकेटर बता रहा है कि प्राइसेस नीचे मूव करेंगी। ठीक है, तो उसका मतलब कि एक लीडिंग इंडिकेटर है क्योंकि आने वाले टाइम में प्राइस थोड़ी देर तक ऊपर मूव करेंगी लेकिन फिर नीचे ही चले जाएंगी। ठीक है, द लीडिंग इंडिकेटर्स कैलकुलेट एंड गिव प्रोडिक्शन बेस्ड ऑन शॉर्ट टर्म प्राइस मूवमेंट एंड दिस लीड टू अ लॉट ऑफ फॉल्स सिग्नल्स। अब इनका एक ड्रॉबैक ये है, ये एक लिमिटेशन ये है कि ये काफ़ी मतलब छोटे टाइम पीरियड को कंसिडर करके और कैलकुलेट करते हैं। ये बेसिकली पास्ट डेटा को एनालाइज करके आगे फ्यूचर की प्रोडिक्शन दे रहे होते हैं। तो बाज़ औक़ात बल्कि मोस्ट ऑफ द टाइम इनके जो सिग्नल्स होते हैं फॉल्स होते हैं। ठीक है, और जो ट्रेडर होते हैं वो फॉल्स सिग्नल को रियल सिग्नल समझ के ट्रेड के अंदर चढ़ तो जाते हैं या एंटर कर तो जाते हैं लेकिन फिर बाद में फंस जाते हैं। और यहाँ सिर्फ इस अगर इंडिकेटर्स को अगर आप फॉलो करते हो तो आपके लॉस करने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा होते हैं। ठीक, लीडिंग इंडिकेटर यूज पास्ट डेटा टू एंटिसिपेट फ्यूचर। ठीक है, एंटिसिपेट द फ्यूचर मूव। एंटिसिपेट इज द सेम एज फॉरकास्ट, प्रेडिक्ट और प्रोजेक्शन। ठीक है, ये एक ही वर्ड है। तो ये जो है जैसा कि मैंने बताया कि ये हिस्ट्री को एनालाइज करता है और लीडिंग इंडिकेटर्स इस बुनियाद पे काम कर रहे होते हैं कि जैसे कि ये काफ़ी मतलब फेमस सेइंग है स्टॉक मार्केट के अंदर स्पेशली कि हिस्ट्री रिपीट इटसेल्फ। ठीक है, इट इज़ ऑल्सो वन ऑफ द अजम्पशन ऑफ टेक्निकल एनालिसिस कि हिस्ट्री रिपीट इटसेल्फ। तो ये हिस्ट्री को देखकर आगे फ्यूचर को बताता है कि फ्यूचर हिस्ट्री में ऐसा हुआ था तो फ्यूचर में भी अब ऐसा होगा। ठीक है, लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि ऐसा हो। ठीक है, सो सिर्फ लीडिंग इंडिकेटर्स को देखते हुए ट्रेड लेना इट्स नॉट अ वेरी गुड आइडिया। फिर आपके पास कुछ एग्जांपल्स हैं लीडिंग इंडिकेटर्स की। इसमें आपके पास आते हैं फिबोनाची, रिट्रेसमेंट, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल जो कि डिमांड और सप्लाई की बेसिकली लेवल्स होते हैं जो ट्रेडर खुद मतलब ड्रॉ करता है, लाइंस ड्रॉ करता है इस तरीके से। जैसे लेट्स सपोज ये है तो ये आपका ऊपर वाली जो लाइन होगी वो रेजिस्टेंस होगी, नीचे सपोर्ट होगी। ठीक है, सपोर्ट वाली लाइन बेसिकली ये बता रही होती है कि कहाँ पे एक पर्टिकुलर जो मतलब स्टॉक की जो प्राइस है वो कहाँ पे सपोर्ट लेके फिर से ऊपर बाउंस कर रही है। ठीक है, बाउंस बैक कहाँ से हो रहा है, किस लेवल से हो रहा है, तो ये बेसिकली सपोर्ट की लाइन बता रही होती है और रेजिस्टेंस उसका वाइस वर्सा है। ठीक है, रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स होता है जो कि बता रहा होता है कि किस वक्त प्राइसेस जो है वो ओवरबोट या ओवरसोल्ड हो गई हैं। विलियम परसेंटेज आर है, इसी तरीके से वॉल्यूम है। फिर आपके पास ये
स्टोकेस्टिक ऑक्सीलेटर, ठीक है। तो ये कुछ एग्जांपल्स हैं लीडिंग इंडिकेटर्स की। अब हम बात करते हैं एक आपके लीडिंग इंडिकेटर जो कि वॉल्यूम इंडिकेटर है। तो ये हम देखते हैं कि ये किस तरीके से काम कर रहा होता है, ठीक है। ये मैं आपको इस वीडियो में सिर्फ ये बता रहा हूँ कि किस तरीके से लीडिंग इंडिकेटर लीड कर रहे होते हैं प्राइसेस को, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे ये वॉल्यूम बेसिकली वॉल्यूम इंडिकेटर्स होते हैं जो कि बेसिकली बता रहे होते हैं कि कहाँ पे सेलिंग प्रेशर बाइंग प्रेशर कहाँ पर है, ठीक है। अब देखिए ये आपको यहाँ पे बता रहा है कि कहाँ कहाँ पे कितनी वॉल्यूम है। वॉल्यूम का मतलब कि कितने नंबर्स ऑफ शेयर्स ट्रेड किए गए हैं, ठीक है, या कितने नंबर्स ऑफ कोई भी स्क्रिप्ट जो है वो ट्रेड हुई है। अब यहाँ पे देखिए यहाँ पे एक बहुत बड़ा जो है वो सेलिंग प्रेशर है। तो जैसे कि अगर आप यहाँ पे मैच करें इसको ग्राफ से, तो यहाँ पे भी एक तरह से सेलिंग प्रेशर बना और उसके बाद मार्केट जो है वो मार्केट ने जो बेरिश मूव लिया, ठीक है, यहाँ पर। तो यहाँ पे आके रुक गई और फिर से जो है थोड़ा ऊपर गई, लेकिन यहाँ पे फिर से वॉल्यूम ने बताया आपको, लीडिंग इंडिकेटर ने, कि भाई फिर से जो है सेलिंग प्रेशर का मतलब जो है मतलब सेलिंग प्रेशर काफ़ी बढ़ चुका है, ठीक है। तो अगेन यहाँ पे भी देखें एक सिमिलर कैंडल गई, लेकिन अगर यहाँ पे आप देखें, अगर इसको ना देखते, आप सिर्फ वॉल्यूम को ना देखते, सिर्फ आप इस चार्ट को देखते, तो आप कहते हैं कि भाई ये बुलिश है, ये भी बुलिश की कैंडल है। यहाँ पे भले ही यहाँ पे इस पॉइंट पे ये जो है वो ओपन हुआ है और यहाँ पे ही जाके क्लोज हुआ है, लेकिन फिर भी ये कैंडल जो है वो प्राइसेस जो है पहले से ऊपर गई हैं, ठीक है। लेकिन अगर आप यहाँ पे देखें इसको कि वो इतने वॉल्यूम में सेल हुई है, यानी दे दरादर सेल हुई है, तो ऑब्वियसली आगे सेलिंग प्रेशर ज़्यादा है। तो और यहाँ पे अगर आप देखें तो फिर से सेलिंग का प्रेशर आया और फिर मार्केट नीचे गई, ठीक है। तो इस तरीके से ये इंडिकेटर्स काम कर रहे होते हैं, ठीक है। फिर आपके पास आते हैं लेगिंग इंडिकेटर्स। सो दीज इंडिकेटर्स आर ऑल्सो भी कॉल्ड एज ट्रेंड फॉलोअर्स। ये लोग ट्रेंड को फॉलो करते हैं, ये पास डेटा को देखते हैं और फिर जब मार्केट मूव ले लेती है उसके बाद आपको बताते हैं कि भाई मार्केट ने ये मूव लिया है, ठीक है। बिकॉज दे फॉलो ट्रेंड एंड टेल इफ देयर इज अ पॉसिबल प्राइस रिवर्सल, ठीक है। ये बताते हैं कि भाई इस पॉइंट पे आपको एंटर करना चाहिए था, ठीक है। अब यहाँ पे इस पॉइंट पे ये बेसिकली मूविंग एवरेजेस होते हैं, तमाम मूविंग एवरेजेस होते हैं, और ये ज़्यादा इसलिए यूज़ किए जाते हैं ताकि आपको पता चले कि मार्केट किस ट्रेंड में है, ठीक है। सो और ये बताते हैं कि प्राइस रिवर्स कब करेगी, यानी कि कब बुलिश जो है वो बुलिश मार्केट जो है वो शिफ्ट होकर बेरिश मार्केट में जाएगी, या बेरिश बुलिश मार्केट में, या ट्रेंड कब रिवर्सल करेगा, ठीक है। तो ये बता रहे होते हैं लेगिंग इंडिकेटर्स, ठीक है। अनलाइक लीडिंग इंडिकेटर्स दे कैन नॉट टेल द नेक्स्ट मूव ऑफ द प्राइस बट गिव एन इंडिकेशन दैट द ट्रेंड लाइक हाउ मच फर्दर द प्राइस विल कंटिन्यू टू राइज और फॉल, ठीक है। अभी ये तो नहीं बता सकते कि आगे प्राइसेस जंप करेंगी या नीचे जाएंगी, लेकिन ये बताते हैं कि कितना और मज़ीद नीचे जा सकती हैं या कितना और मज़ीद ऊपर जा सकती हैं, ठीक है। ये बताते हैं, क्योंकि बेसिकली मूविंग एवरेजेस मैंने आपको बताया था कि बता रहे होते हैं कि मार्केट किस ट्रेंड में, या ये बुलिश ट्रेंड में या बेरिश ट्रेंड में है। मूविंग एवरेजेस आर एग्जांपल ऑफ लेगिंग इंडिकेटर्स। जितने भी मूविंग एवरेजेस हैं वो तमाम एग्जांपल हैं आपकी लेगिंग इंडिकेटर्स के। The disadvantages of this indicator as they are lagging, so they give delay signals, and by the time they give the signal, the script is already in such a trend, uh, and there might be a chances of reversal, ठीक है। अब लेट सपोज कि ये मार्केट ऑलरेडी बुलिश मूव में चले गई है, बुलिश ट्रेंड में चली गई है, लेकिन ये सिग्नल आपको बहुत समय के बाद बताएंगे कि भाई ये बुलिश ट्रेंड में गई है, ठीक है। मार्केट ऑलरेडी जा चुकी है, लेकिन आपको सिग्नल 2-3 दिन के बाद मिलेगा, ठीक है। लेकिन हो सकता है कि उस दिन फिर मार्केट वहाँ से मूव कर जाए और बेयरिश ट्रेंड में चली जाए, ठीक है। तो क्या है कि इसका जो एक ड्रॉबैक या लिमिटेशन ये है कि ये काफ़ी लेट आपको बताते हैं कि ये चीज़ हो गई है मार्केट में, ठीक है, क्योंकि ये ट्रेंड फॉलोवर्स हैं। दीज इंडिकेटर्स आर नॉट द ट्रेंड मेकर्स। तो जैसे ट्रेंड हो जाता है उसके बाद आपको लेट सिग्नल मिलते हैं कि भाई ये करना चाहिए था आपने, ठीक है। अब इसकी क्या क्या एग्जांपल्स हैं, इसके आपके पास 2 एग्जांपल हैं। पहले मूविंग एवरेजेस, कन्वर्जेंस एंड डाइवर्जेंस ट्री, जिसको मैकडी भी बोलते हो। फिर आते हैं सिंपल मूविंग एवरेजेस। इसके अलावा तमाम मूविंग एवरेजेस सब के सब इसकी मिसाल हैं, ठीक है। और इसके साथ ये वीडियो कंप्लीट होती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे एंड अल्लाह हाफिज़।